हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का सेट 28 शुरू करेंगे। सेट 27 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट 28 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है कोरिया का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख की प्रगति का सूचक चुना है? भूटान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भूटान। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? भूटान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग के द्वारा। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित रोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1975 ईस्वी। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था, कब पास हुआ था? 1976 ईस्वी में। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, संरचनात्मक। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? चालू मासिक स्तर। ऑप्शन बी हो जाएगा, चालू मासिक स्तर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर को रोजगार प्रत्यास्थता बहुत कम है? विनिर्माण। ऑप्शन ए हो जाएगा, विनिर्माण। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है मई 2007 ईस्वी में। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई, ये कब प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 1991 ईस्वी को। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया? ये सबसे पहले महाराष्ट्र में आरंभ किया गया। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? कुरुक्षेत्र के बारे में आपको सही कथन को चुनना है। पहला देखिए, ऑप्शन ए, यह एक थिएटर कंपनी है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है, तो ऑप्शन बी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? CRY। ऑप्शन बी हो जाएगा, CRY स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की? उत्तराखंड। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता। DWCRA योजना संबंधित है
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है स्वावलंबन। ऑप्शन डी हो जाएगा स्वावलंबन। निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? 2008 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा 2008 ईस्वी में। स्वाधार योजना है। स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंग नहीं है। निम्न ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है? सफाई का प्रबंध। ऑप्शन सी हो जाएगा सफाई का प्रबंध। भारत निर्माण योजना का संबंध है अवस्थापना विकास से। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना है। 2005 से 2009 के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारतीय ग्रामीण जीवन। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण चिकित्सालय। ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण चिकित्सालय भारत निर्माण के अंतर्गत शामिल नहीं है। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता करना। संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? विकलांगों का विकास। संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से। संकल्प परियोजना जो जुड़ी है HIV एड्स के समापन से जुड़ी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई। ऑप्शन डी हो जाएगा 1979 में। जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या खाली स्थान कितना से अधिक हो, तो उस गांव की जो जनसंख्या है वो 500 से अधिक हो। ऑप्शन ए हो जाएगा 500। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? JRY। ऑप्शन डी हो जाएगा JRY। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष है, ये कब स्थापित हुआ? 1999 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिसंरचित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है 100 दिन के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा 100 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था। स्टार्टिंग में जो है 200 जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई 1/4/2008 ईस्वी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नरेगा के संबंध में जो असत्य है उसे चुनिए। तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है, तो ये सही है। सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है, तो ये गलत है। तो गलत कथन को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं करता है। वो क्या नहीं करता है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी नहीं करता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो 1/12/1997 से लागू हुई, उद्देश्य शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है। इसमें क्या शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। किस चीज़ का रास्ता तैयार किया? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में स्थित है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को जननी सुरक्षा स्कीम ने प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल 2005। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर भी आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, तो ये गलत है और गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई 1983 ईस्वी में। कापाट का संबंध है, कापाट का संबंध किस चीज़ से है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कापाट एक स्ववित्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। शौचालय क्रांति है। शौचालय क्रांति गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1975 ईस्वी में। आधार एक कार्यक्रम है। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गांव यूआईडी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव था? थोम्बली, नंदुरबार महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के गांव हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, थेम्बली।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। ग्रामीण नगरीय संख्या को, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण नगरीय संख्या को। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, ट्राइसेम प्रारंभ जो हुआ था अगस्त 1979 में, सही है। NIEP अक्टूबर 1980 में, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन सी JRY अप्रैल 1995 में, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहरी व्यष्टि उद्यम शहरी मजदूर के बदले रोजगार और आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग है? नेहरू रोजगार योजना। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत को कच्ची बस्ती मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम धनलक्ष्मी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, धनलक्ष्मी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। कब निर्धारित किया था, किस ईस्वी को? 2015 तक, ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2015 तक निर्धारित किया था। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1995 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1995 में आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ 1994 ईस्वी में। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? केंद्रीय विद्यालय 1963 में स्थापित किए गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन 2020 है। विजन 2020 भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? देहरादून में स्थित है। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय है चित्रकूट में। ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रकूट। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 सितंबर। वीमेंस डे नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को वीमेंस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। एंड्रागोगी क्या है? एंड्रागोगी जो है
प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। रूड सेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्था तरुण भारत संघ निम्न में से किस राज्य में कार्य कर रही है? राजस्थान में कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? 15 सूत्रीय कार्यक्रम कहा जाता है। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है 7% के नीचे। ऑप्शन ए हो जाएगा 7% के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है कितना? केरल में पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में आबादी का अधिकतम प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 37.2%। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। वो 4 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। 2100, 2100। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? 2400। ऑप्शन बी हो जाएगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि, तो वो क्या है? वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? साक्षरता, ये जो है उपयोग में नहीं लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? शिशु मृत्यु दर, साक्षरता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एडुटेरिया के द्वारा जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया था बीपीएससी 67 के लिए वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। रुक्मिणी के द्वारा जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया था वो भी कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है?
अभियांत्रिकी माल, ऑप्शन बी हो जाएगा अभियांत्रिकी माल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुओं का। 1992 में घोषित हुई निर्यात आयात नीति कितनी अवधि के लिए थी? 5 वर्ष के लिए। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है? पेट्रोलियम पदार्थ। हीरे के निर्यात से भारत को आय होती है, इसमें निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान है? विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरों की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके। भारत को मध्य पूर्व के शुष्क और अर्धशुष्क देश निम्नलिखित में से किस पण्य वर्ग का निर्यात करते हैं? फल और तार तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है? बुने हुए वस्त्र के लिए। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्यमियों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्यमों के संवर्धन के लिए। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। कांडला में स्थापित हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कांडला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था कांडला में। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुवनंतपुरम में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया, सूरत में स्थापित किया गया। नंदी ग्रामीण क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? सलीम समूह को। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक सेज का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कौन नहीं है, गलत को चुनना है आपको। ऑप्शन ए देखिए, अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन, तो ये है। नवीन तकनीकों का प्रयोग, ये भी है। अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन, ये भी है। विदेशी निवेशों को हतोत्साहित करना, ये नहीं है, तो गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयल पूल खाते की समाप्ति प्रभावित हुई, कब प्रभावित हुई? 1/4/2002 से। भारत को सर्वाधिक LNG की आपूर्ति करता है कुवैत, ऑप्शन बी हो जाएगा कुवैत। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है? चीन से, ऑप्शन ए हो जाएगा चीन से। संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक हमारी आयातित वस्तुओं के अधिकांश की पूर्ति करता है? एशिया और ओशिनिया, ऑप्शन सी हो जाएगा एशिया और ओशिनिया। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग भेजा जाता है, भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशियाई देशों से आता है। भारत का अधिकतम विदेश व्यापार USA के साथ है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ? तो भारत में 1982 में हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। अगला क्वेश्चन, ECGC संबंधित है, ये किस चीज़ से संबंधित है? निर्यात वित्तीय एवं बीमा से, ऑप्शन बी हो जाएगा निर्यात वित्तीय एवं बीमा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट 28 कंप्लीट हो गया। सेट 27 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।